मेंबर्स ऑफ दिस, देखो तुमने जो अभी नोट्स में पढ़ा वो तुमने पूरा ओवरव्यू पढ़ लिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए, ठीक? तो अभी सब बहुत ध्यान देंगे। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस। दे आर जर्नली मेराइन। देखो जब भी जर्नली वर्ड यूज करते हैं, मोस्टली वर्ड यूज करते हैं, तो मैं बता चुकी इसका मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ देम आर मेराइन, ठीक? बट मोस्टली कैसे होते हैं ये? एसिमेट्रिकल। अच्छा यहाँ उन्होंने वर्ड नहीं लिखा है फ्रेश वाटर, तो बच्चे सोचते हैं कि सारे के सारे कैसे होंगे? मेराइन। पर बाद में क्या कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी एग्जिस्ट करता है, तो ये मेराइन में भी है और ये फ्रेश वाटर में भी है। आगे बढ़ते हैं, कैसे होते हैं ये? एसिमेट्रिकल। यहाँ भी वर्ड क्या यूज कर लिया है? मोस्टली। तो मोस्टली कहते ही एक्सेप्शन होगा, और एक्सेप्शन होगा तो बताओ उसके पास कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल या बाइलेटरल? रेडियल, क्योंकि इस सिमेट्रिकल के बाद नेक्स्ट सीडी क्या आती है? रेडियल। समझे इतनी बात? ठीक, वो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी नहीं है और पूछते भी नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। दीज आर द प्रिमिटिव। क्या वर्ड इनके लिए यूज किया गया है? प्रिमिटिव। मल्टी सेलुलर एनिमल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा? सेलुलर। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, या इसे हम क्या कहते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर किसके थ्रू एंटर करता है? छोटे छोटे पोर्स जो है ऑस्टिया के थ्रू इन द बॉडी वॉल। पोर्स कहाँ है उसकी? बॉडी की वॉल में। जहां फिर कहां जाएगा पानी? इन द सेंट्रल कैविटी। उस सेंट्रल कैविटी का नाम क्या हो जाएगा? स्पॉन्जोसील। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट, यहां से पानी बाहर निकलेगा, कहां जाएगा? ऑस्कुलम से बाहर। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट किस किस में हेल्प करेगा? फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात नहीं करी गई है, इसीलिए पर मैं तुम्हें नोट्स में लिखवा दिया कि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। कुआनोसाइट्स, या जिनको हम और क्या बोल सकते हैं? कॉलर सेल्स। देखो पहला फाइलम है, इज्जत रख रहा है कतई, कॉलर उसी के पास है, ठीक? तो पहले फाइलम के पास क्या है? कॉलर सेल्स। किसको लाइन कर रही है? स्पॉन्जोसील को। स्पॉन्जोसील मतलब इसकी कैविटी को लाइन कर रही है, और किसको लाइन कर रही है? कैनाल्स को। ये मैं तुम्हें लिखवाई दिया था अभी। आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन कैसा होता है? बॉडी सपोर्ट स्केलेटन कैसा है इसका? स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। दिस टर्म इज कॉल्ड हर्माफोर्डाइट। एग्स और स्पर्म दोनों ही एक ही सेम इंडिविजुअल बनाता है। आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होगा। एसेक्सुअली होगा तो कौन सा टाइप का होगा? फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअली होगा तो डेफिनेटली क्या होंगे? गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा रहेगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉरी। और बीच में क्या होगा? लार्वल की स्टेज, जो कि देखो ये लाइन लिखी हुई है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से दिखने में बिल्कुल अलग दिखेगा लार्वा अपने एडल्ट से, ठीक? तो सारा का सारा एनसीईआरटी का पोर्शन भी कवर हो गया हमारा यहाँ पर। और एग्जांपल्स ये देखो रखे हैं। साइकॉन का स्काइफा, स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर, यू स्पॉन्जिला का बाथ स्पॉन्ज। देन